हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो जैसा हमारी सीरीज़ चल रही थी फ्री पेड कोर्स की यूपीएससी ईपीएफओ ईपीएफसी की, तो उसी में आज हम अपना नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है। तो उसी में लेक्चर नंबर होने वाला है हमारा 6। तो देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, अच्छे से सेशन को रिवाइज करते हुए चल रहे होंगे और ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका हम यहीं पर यूट्यूब पर आराम से करा देंगे फ्री में, बिल्कुल ठीक है। तो आज का टॉपिक होने वाला है जीएसटी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। फुल फॉर्म सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, जब ये लागू हुआ था जीएसटी तो थोड़ी इस पर ये थी कि क्या ये बेनिफिशियल होगा, क्या ये बेनिफिशियल नहीं होगा। बहुत सी कंट्रीज़ में पहले से इम्प्लीमेंट था, जैसे फ्रांस में सबसे पहले लागू किया गया था इसको। और देखिए, जीएसटी अब क्या है, अब सारे टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स कर दिया है। पहले आपको अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, अब एक कंबाइंड टैक्स देना पड़ेगा। कुछ चीज़ों पर ये नहीं भी लगता है। तो एक शुरू में मेंटलिटी थी कि क्या ये हमारे कंट्री के लिए अच्छे होगा या नहीं। तो देखिए, ये हमारे कंट्री के लिए पहले से बेटर है, पहले से अच्छा है, क्योंकि पहले आपको हर एक का अलग अलग टैक्स देना था, अब ऐसा नहीं है। अब आपको एक कंबाइंड टैक्स देना पड़ेगा, जो भी गुड्स जो भी सर्विस पर टैक्स है, तो आपको एक कंबाइंड टैक्स यानी एक ही टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी में जीएसटी में देखिए, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिन एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज जीएसटी पर हम इतना पढ़ लेंगे कि इससे कोई क्वेश्चन बनता है अपकमिंग एग्ज़ाम में तो हम उसको बहुत आसानी से कर आएंगे, हमको कोई टेंशन उसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी सवाल, जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ था हमारे देश में? तो 1 जुलाई 2017। और जीएसटी डे मनाते भी कम है 1 जुलाई को। जीएसटी डे हम यहाँ पर ने मनाते हैं क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही ये लागू किया गया था। अब रेट क्या होते हैं, देखिए अलग अलग परसेंट होता है। 0% भी होता है, 5% भी होता है, 12% भी होता है, 18% भी होता है और 28%। यानी अभी तक इंडिया में जो लगा है वो मैक्सिमम 28% ही लगा है। वैसे 28% से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन 28% ही अभी लगा हुआ है कुछ चीज़ों पर। इसके अलावा जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, कहाँ कहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है? तो अल्कोहल और पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगता है। अब जीएसटी रेट ऑन गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। गोल्ड पर 3% जीएसटी लगता है। अब जीएसटी रेट ऑन डायमंड केवल 0.25%। अब डायमंड होता ही इतना महंगा है, तो इसलिए 0.25% लगता है। अब जीएसटी कमेटी को हेड किसने किया था? विजय केलकर, तो इसलिए इस कमेटी का नाम देते हैं विजय केलकर कमेटी। इसके अलावा जीएसटी बिल प्रेजेंट, यानी 122nd बिल था जीएसटी का जो प्रेजेंट किया गया था। कौन से एक्ट में अमेंडमेंट हुआ? तो 101st अमेंडमेंट जीएसटी बिल हुआ था। जीएसटी आर्टिकल किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो आर्टिकल 269। तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जीएसटी बिल प्रेजेंट 122nd, जीएसटी बिल अमेंडमेंट 101st, जीएसटी आर्टिकल 269। तो जीएसटी डिसीजन, जीएसटी काउंसिल, जब जीएसटी का डिसीजन क्या? जीएसटी काउंसिल फॉर्म करी गई जिसने जीएसटी को अप्लाई किया, जीएसटी पर डिसीजन दिया। जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 279A, यानी 279 में भी ए पार्ट। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंट में कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? बताने की ज़रूरत नहीं है, निर्मला सीतारमन जी हमारी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मैक्सिमम जीएसटी रेट, जैसे मैं बता रहा था, मैक्सिमम जीएसटी रेट कितना हो सकता है? 40%। अब जीएसटी डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट का, यानी जितना सेंट्रल लगाएगा उतना ही स्टेट को लगाना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी हुआ है। एसएससी सीजीएल शायद 2018 या 2019 प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये पहली स्टेट जिसने जीएसटी बिल को पास किया गया था, तो वो असम ने। जीएसटी नंबर कितने डिजिट्स का होता है? 15 डिजिट्स का होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी कौन होती है? जीएसटीएन, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। जीएसटीएन की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
नेटवर्क। जीएसटी नंबर 15 डिजिट का, जीएसटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। अब देखिए कितना कितना होता है। 24.5% सेंट्रल गवर्नमेंट, 24.5% स्टेट गवर्नमेंट और 51% प्राइवेट कंपनी। देखिए सेंट्रल और स्टेट का बराबर है, प्राइवेट कंपनी का अलग ही, इनसे दोनों से ही ज़्यादा है। अब एक होता है HSN कोड। HSN कोड यानी हार्मोनाइज्ड नोमेनक्लेचर सिस्टम, ये होता है 8 डिजिट का। अब जीएसटी कितने टाइप्स की होती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद रेलवेज़ में था या SSC का CGL या CHSL में था, ये पता नहीं बैंकिंग में था। अब क्वेश्चन ये था कि जीएसटी की टाइप्स कितनी होती हैं, नेम नहीं पूछा गया था, टाइप्स पूछी गई थी 2, 3, 4, 5। तो आंसर है 3। पहला सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी या स्टेट या यूनियन टेरिटरी जीएसटी, कुछ भी कह लीजिए, जो यूनियन टेरिटरी है उसमें यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके बाद अब जीएसटी का हाईएस्ट कलेक्शन कब हुआ, किस मंथ में हुआ, तो अप्रैल 2021, यही जो हमारा करंट है, इसमें हाईएस्ट कलेक्शन हुआ अभी तक जीएसटी का। पहली कंट्री इम्प्लीमेंट जीएसटी, जैसे हमने कहा था, फ्रांस, बहुत बार पूछा गया। और इंडियन जीएसटी मॉडल किस कंट्री से प्रभावित है, तो कैनेडियन मॉडल, कनाडा से इंडियन जीएसटी का प्रभावित है। तो देखिए यहाँ से जितना भी आपको मिल रहा है, जितनी भी यहाँ 10 से 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, बने हैं, आप जीएसटी पर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा जीएसटी के फैक्ट्स बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, आप सारे कर लेंगे। सेशन छोटा है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट है। अब हम सोच रहे हैं कल से या परसों से एक सेशन नहीं, एक क्लास नहीं, 2 से 3 क्लास हम करें, उसका भी हम आपके साथ शेड्यूल शेयर करने वाले हैं बहुत जल्द, उसके बारे में भी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो अब सेशन छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल 2 या 3 क्लासेस भी रखेंगे कल से परसों से। तो बस हम आपसे 1-2 ही चीज़ें के लिए कहते हैं, चैनल पर नए हैं, कंटेंट अच्छा आता है तो डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना रेस्पॉन्स देते रहिए हमारे इस सीरीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।